नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 31 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो एआई आधारित जो सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसे उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं की भविष्यवाणी करना और उन्हें रोकना। ये परियोजना कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण के माध्यम से खतरनाक स्थानों की पहचान, दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति और सुधारात्मक कदमों पर केंद्रित है। ये परियोजना भविष्य में दूसरे राज्यों में विस्तार की दिशा में एक मॉडल के रूप में भी कार्य करेगी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में शुरू किए गए ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जो ज्ञान भारत मिशन है, तो इसका उद्देश्य है प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण। तो सी ऑप्शन, प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना है ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य। तो ज्ञान भारत मिशन, इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से की गई है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटली संरक्षित करना है। ये पांडुलिपियां संस्कृत, तमिल, फारसी, पाली, बांग्ला, तेलुगु आदि भाषाओं में होंगी। ये मिशन शोधकर्ताओं, छात्रों और विद्वानों को ऑनलाइन एक्सेस प्रदान करेगा। इसके तहत डिजिटल रूप से संरक्षित ग्रंथों को पोर्टल, ऐप अथवा डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा और मिशन से भारत की सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान परंपरा का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी, 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की और ये प्रभावी हो जाएगा अगस्त से। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, 29 जुलाई 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किस गश्ती पोत का शुभारंभ किया गया है? तो किसका शुभारंभ किया गया है? ICGS अटल। तो ICGS अटल, इसका शुभारंभ किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। डिटेल जान लेते हैं। तो 29 जुलाई 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने वास्को डी गामा, गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के लिए ICGS अटल का शुभारंभ किया है। ये पोत रक्षा मंत्रालय के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित 8 तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला का ये छठा पोत है। इसका उपयोग तटीय गश्त, द्वीप सुरक्षा, अपतटीय संपत्ति की रक्षा, समुद्री डकैती रोधी, तस्करी रोधी और खोज और बचाव अभियानों के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की स्मृति में हर वर्ष किस तिथि को सतत कृषि दिवस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाने की घोषणा की? तो सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा किस तिथि को की गई है? तो सही जवाब इसका 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को क्या सही जवाब है? तो 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को क्या होगा? सतत कृषि दिवस मनाया जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने की घोषणा की और ये घोषणा महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे द्वारा हरित क्रांति के जनक को श्रद्धांजलि स्वरूप की गई है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसे भारत का खाद्य सुरक्षा
जो फूड सिक्योरिटी है इससे सुनिश्चित हो सके। भारत सरकार ने उन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन ने डॉक्टर स्वामीनाथन को आर्थिक पर्यावरण का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के रूप में मान्यता दी थी। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के रूप में यूएन ने किसे मान्यता दी थी? तो ये दी थी डॉक्टर स्वामीनाथन को। और भारत सरकार ने 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनके जन्मदिन 7 अगस्त के दिन सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने मार्च 2027 तक देश में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो मार्च 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो सही जवाब है 25,000। तो 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2027 तक। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य है मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का। 30 जून 2025 तक पूरे भारत में 16,912 जन औषधि केंद्र पहले से ही कार्यरत है। इस योजना का उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती जेनेरिक दवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाना। PMBJP योजना में शामिल है 2000 से भी अधिक जेनेरिक दवाई, 315 से अधिक सर्जिकल मेडिकल उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं हैं। योजना का जो क्रियान्वयन है PMBI के माध्यम से किया जाता है, अर्थात फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI के माध्यम से किया जाता है इस योजना का क्रियान्वयन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रलय मिसाइल। तो प्रलय मिसाइल के 2 सफल परीक्षण 28 और 29 जुलाई 2025 को किस स्थान पर किए गए? तो प्रलय मिसाइल के जो सफल परीक्षण किए गए तो कौन से स्थान पर किए गए हैं? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर प्रलय मिसाइल के 2 सफल परीक्षण 28 और 29 जुलाई 2025 को किए गए हैं। तो 28 और 29 जुलाई 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से प्रलय मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए गए। प्रलय एक भारत में विकसित ठोस ईंधन स्वचालित अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल में उन्नत नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली लगी है जिससे यह उच्च सटीकता से लक्ष्य को भेद सकती है। इसका जो विकास है DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की RCI द्वारा इसका बनाया गया है, इसका विकास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस प्रतियोगिता में बनाया है? तो तेजस्विन शंकर ने विस्लाव ज़्यापियवस्की मेमोरियल 2025 में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में 7,826 अंक बनाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये प्रदर्शन पोलैंड में आयोजित विस्लाव ज़्यापियवस्की मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में किया गया। उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड 7,666 अंक जो कि 2022 में एशियाई खेल जो कि हांगझो में हुए थे, तो ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तेजस्विन इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे हैं। प्रतियोगिता में चेक गणराज्य के ऑन्ड्रेज कोपेकी ने 8,254 अंक बनाकर प्रथम स्थान और नया मीट रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 है 2025 तक भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं? तो 2025 मतलब अब तक भारत ने टोटल 58, तो टोटल कितने 58 बाघ अभयारण्य अर्थात टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं 2025 तक। तो वैश्विक बाघ दिवस जो ग्लोबल टाइगर डे है ये हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को हर साल
ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। और 2025 की थीम क्या रखी गई थी? स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। तो ये इस बार की थीम रखी गई, अर्थात सिक्योरिंग ए फ्यूचर फॉर टाइगर विद इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी एट द सेंटर। आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ गठबंधन है। आईबीसीए अंतर्राष्ट्रीय बाघ गठबंधन है। ये भारत द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसमें अब तक 24 देश शामिल हो चुके हैं और इसका मुख्यालय है भारत में। भारत में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ गठबंधन। और हर साल वैश्विक जो बाघ दिवस है 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए आज 31 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।